टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपने आईए के बैच का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है, तो अभी तक हमने 120 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और आज की सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं 121 से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हम आगे जो आईए के जो बैच है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के जो टॉपिक वाइज होंगे वो स्टार्ट करने जाएंगे और उसके जो जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी थ्योरी बेस होगा वो भी बैच हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 121। पदानुक्रमिक संरचना फोल्डर बनाते समय अन्य फोल्डर में शामिल किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है मे बी इंक्लूड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर। तो वो जो फोल्डर होता है पदानुक्रमित संरचना फोल्डर बनाते समय, तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उसे कहा जाता है सब फोल्डर। क्या कहा जाता है? सब फोल्डर। मतलब एक फोल्डर बना उसके अंदर जो फोल्डर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द बिलो नाउन एज द मल्टीपोर्ट रिपीटर। मतलब नीचे दिए गए में कौन सा एक मल्टीपोर्ट पुनरावर्तक के रूप में जाना जाता है? तो क्या जाना जाता है? वो जाता है हब। क्या जाता है? हब जो होता है, जो मल्टीपोर्ट के रिपीटर के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपको पता होगा हब डिवाइस जो होता है क्या होता है? जैसे हब क्या करता है, यहाँ पे जैसे हम जो टोपोलॉजीज वगैरह होती है, जैसे यहाँ पे जैसे स्टार टोपोलॉजीज है, ये सारे हब के माध्यम से ही कनेक्ट किया जाता है। जैसे वन कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर, तो हब के माध्यम से। और स्विच क्या करता है? जैसे स्विच होता है, जैसे 8 पोर्ट का स्विच होता है। बहुत अधिक मात्रा में कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए जो मल्टी पोर्ट होता है इसमें भी, तो जिससे अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, जो होता है स्विच। फायरवॉल जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को रोकता है, और एक ये हार्डवेयर भी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोबाइल स्टेशन को एक बेस स्टेशन से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो है वो डू यू कैन प्रोसेस ट्रांसफरिंग मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हैंड ऑफ। क्या कहा जाता है? हैंड ऑफ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में सही बताएगा? ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है किस में यूज की जाती है? लैन में। कहाँ पे यूज की जाती है? लैन में। और ट्विस्टेड पेयर केबल में जो पेयर होते हैं वो कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं। जो एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क और एक लाइट, इस तरीके से 4 पेयर होते हैं जो कलर के। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 124 का, ये होगा इट यूज द टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड मोस्ट मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क में जो यूज किया जाता है, कौन सी केबल यूज की जाती है? ट्विस्टेड पेयर केबल। इंटरनेट डोमेन के प्रत्यय का सबसे मान्य प्रकार कौन सा है? मतलब यहाँ पे डोमेन का जो मान्य प्रकार है वो कौन सा है वो बताना है आपको। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है .com। मतलब .com जो होता है ये कॉमर्शियल होता है। क्या होता है? ये कॉमर्शियल। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो डोमेन कोड यूज किया जाता है वो .com। जैसे और भी जो डोमेन होते हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे .in है, .gov है, .edu है, .org है। तो ये सभी जो होते हैं डोमेन कोड होता है। सही आंसर होगा इसका सेकंड। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में माउस और इनपुट डिवाइस को पेश किया गया था? कौन से जनरेशन में माउस और इनपुट डिवाइस को पेश किया गया था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका 126 का जो सही आंसर होगा वो होगा 4th जनरेशन। किस जनरेशन में? 4th जनरेशन। तो एक कंपोनेंट जो होता है फर्स्ट जनरेशन में, जो कंपोनेंट यूज किया जाता है वो कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज होता है वो होता है ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसी मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में जो यूज होता है वो होता है फोर्थ जनरेशन में जो यूज होता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और इसमें होता है VLSI
आई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे ये जनरेशन के बारे में ध्यान रखें। तो अपने 5th जनरेशन में जो यूज होता था, जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गया। कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए डिजाइन किए गए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को किस रूप में जाना जाता है? तो यह अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए जो यूज होता था वो कौन सा यूज होता है? उसे हम बोलते हैं फायरवॉल। क्या बोलते हैं? फायरवॉल। कोड की स्क्रबिंग को किस रूप में जाना जाता है? स्क्रबिंग जो कोड इज नाउन किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है इनक्रिप्शन के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट? इनक्रिप्शन। सही आंसर होगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कई स्रोतों से डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है एग्रीगेटर। सही आंसर होगा इसका थर्ड। किस प्रकार का दूरसंचार हार्डवेयर आपको वेब तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो टेलीकम्युनिकेशन जो हार्डवेयर जो अलाउ करता है आपको वेब पर, तो कौन करता है यहाँ पे? वो करता है मॉडम। कौन करता है? मॉडम। मॉडम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। IRC इंटरनेट रिले चैट, मैसेज के लिए इंटरनेट रिले चैट। FTP जो प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्राउजर जो इंटरनेट चलता है, जैसे आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो प्रचलित होता है जो कौन सा है यहाँ पे? गूगल क्रोम। जैसे सफारी जो एप्पल में यूज होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। रेलवे में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो रेलवे में जो कंप्यूटर का जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? वो किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये मोस्ट पावरफुल जो कंप्यूटर होता है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान को वर्गीकृत करके आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये जो प्रयास किए जाते हैं किसके माध्यम से? उसे बोलते हैं हम फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग। सही आंसर होगा फर्स्ट। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड की सूची है, तो यहाँ पे ये कह रहा है इज द लिस्ट ऑफ कमांड अपियर द ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेन्यूज। क्या कहते हैं? मेन्यूज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 133 का वो होगा वेन्यूज। विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड कार्ड? मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और साउंड कार्ड के लिए जो कोड यूज की जाती है वो की जाती है MIDI। कौन सी कोड यूज की जाती है? MIDI, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन डिजिटल इंटरफेस। कई ई-कॉमर्स साइटें ग्राहक वरीयताओं को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करती है? तो ये जो उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है? वो करती है डेटा माइनिंग का। किसका उपयोग करती है? डेटा माइनिंग। एक सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसमें एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम के कोड को सम्मिलित करने के लिए जो कोड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए होता है वो होता है पैच। तो पैच के माध्यम से क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। कंट्रोल F1 यूज टू शो द हाइड द, तो कंट्रोल F1 से क्या यूज शो और हाइड क्या किया जाता है? तो ये जो किया जाता है रिबन। किसको किया जाता है? रिबन को। एक प्रकार का अनूठा संकेत है जो कंप्यूटर दिखाने के लिए भेजते हैं और डेटा को सफलतापूर्वक प्रसारित किया जाता है, उसे कहा जाता है ACK। क्या कहा जाता है? ACK। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है? तो इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है तो वो होता है स्पेबूट। सही आंसर होगा सेकेंड।
ASCII इज कोडिंग सिस्टम डेट प्रोवाइड, मतलब ASCII जो कोडिंग सिस्टम होता है ये कितने करेक्टर का होता है? तो ये जो होता है अक्सर ये होता है 128, कितने 128 डिफरेंट करेक्टर का होता है। सही आंसर होगा इसका 4। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि या त्रुटि के बग को कहा जाता है, इसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर का शब्द जाल क्या है? तो ये जो त्रुटि का बग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्लिच। क्या कहा जाता है? ग्लिच। सही आंसर होगा 4th नंबर। फोर्टेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसे सुटेबल फॉर, मतलब ये फोर्टेन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये एक अधिक उपयुक्त होती है। तो फोर्टेन का उपयोग जहाँ होता है अधिक, वो कहाँ पे होता है? ये होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। सही आंसर होगा 3rd। वर्तमान कार्यक्रम में फाइल मेन्यू के विकल्प खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ओपन फाइल मेन्यू और करंट प्रोग्राम। करंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट यूज किया जाता है वो होता है ऑल्ट के साथ F। सही आंसर होगा 3rd। विच एमोंग द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एकल इकाई के बारे में डेटा को एक संगठित करने का एक संग्रह है? तो ये जो संग्रह होता है वो होता है यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ सिंगल एंट्री के लिए जो संग्रह होता है वो होता है फाइल, डेटाबेस, डिक्शनरी या लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ये जो दे रखे हैं वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, कंप्यूटर सुरक्षा हैकिंग का एक रूप है जिसमें भ्रष्ट, मतलब जैसे DNS, डोमेन नेम सिस्टम, DNS जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन में रिजोल्वर के केस में पेश किया जाता है जिसके नाम सर्वर पर एक गलत IP पता वापस कर सकता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है DNS स्पूफिंग। तो सही आंसर होगा इसका 2nd। एक सर्वर है जो अन्य सर्वर को संसाधन प्राप्त करने वाले ग्राहकों के अनुरोधों के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है इज सर्वर दैट एक्ट इंटरमीडिएटली रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट सीकिंग रिसोर्स फ्रॉम अदर सर्वर। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रॉक्सी सर्वर। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सी सर्वर। एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों पर जाता है और खोज इंजन इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां बनाने के लिए और उनके पेज और अन्य जानकारी को पढ़ता है। तो ये जो अन्य जानकारी को जो ये पढ़ता है वो कौन पढ़ता है? वो पढ़ता है स्पाइडर। तो सही आंसर होगा इसका 3rd। संसार नेटवर्क के मार्ग के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। तो मतलब स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटिंग पाथ ऑफ द कम्युनिकेटिंग नेटवर्क। कम्युनिकेटिंग नेटवर्क में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है गेटवे। क्या यूज किया जाता है? गेटवे। निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता को किसी खाते या उपकरण को दूरस्थ रूप से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है यहाँ पे टेलनेट। जो टेलनेट जो होता है ये एक रिमोट लॉगिन सिस्टम होता है। टेलनेट क्या होता है? रिमोट लॉगिन सिस्टम। तर्क द्वारा कितने प्रकार को वर्गीकृत किया गया? मतलब लॉजिक गेट को क्लासिफाई कितने में? तो लॉजिक गेट को किया गया 7 में। कितने में? 7 में। सही आंसर होगा 2nd। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।